कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ नवाब चांदनी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 11 नवाब चांदनी। आइए इसे शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय में लखनऊ के नवाब प्राय फुर्सत से ही सारा समय बिताया करते थे। खाली दिमाग में उल जुलूल ख्याल यानी खाली जो समय होता था तो उल्टे सीधे विचार उनके दिमाग में आना स्वाभाविक ही है। उनके काल्पनिक भयों यानी डरों और कमजोर हृदयों को लेकर इस नाटिका में व्यंग किया गया है यानी एक हंसी की गई है। आइए इसे पढ़ते हैं। पर्दा खुलता है। साधारण ढंग से सजा हुआ एक कमरा है। बीचों बीच तक तख्त पड़ा है जिस पर पानदान रखा हुआ है। एक पान जिसमें रखने की जगह होती है उसे पानदान कहा जाता है। वो पानदान वहां पर रखा है। नवाब चंदानी घबराए हुए कमरे में टहल रहे हैं। नवाब अपने आप से कहते हैं, न जाने क्या होने वाला है। या अल्लाह, हमारे लखनऊ को बचाए रखना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाहर से उनके दोस्त मीर मुनका की आवाज, अरे भाई नवाब चंदानी, घर में पड़े हो क्या? उनका दोस्त ऐसा कहता है। नवाब साहब घबरा कर कहते हैं, ए अम्मा, कौन है? अम्मा कौन है? चले जाओ। मीर कहता है, अरे भाई हम हैं मीर मुनका। आप इस कदर घबराए हुए क्यों हो? इतने परेशान क्यों हो? नवाब कहता है, भाई आप तो निरे मुनका है। आपको कुछ मालूम भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? बस थोड़ी देर बाकी है, हम सब जल भुनकर राख हो जाएंगे, क्या समझे? मीर कहता है, मैं समझा नहीं, मामला क्या है? नवाब कहता है, परसों का किस्सा है। मैं आंगन में बैठे हुए खाना खा रहा था। अचानक धाए से कुछ आवाज हुई और जलने की बदबू भी आई मुझे। मीर कहता है, फिर क्या हुआ? नवाब कहता है, फिर क्या? थोड़ी देर बाद जो रेडियो मैंने खोला तो यह बात पक्की हो गई। पता लगा कि अफ्रीका के पास कहीं दुश्मन का बम गिरा और अब सब पर खतरा ही खतरा है, सब पर परेशानी ही परेशानी है। मीर कहता है, अम्मा आप आदमी है या चूहेदान? वो कहता है कि आप आदमी हो या चूहेदान? हंस के कहता है, भला कहाँ अफ्रीका और कहाँ लखनऊ, इतनी दूरी है। आपको आवाज भी सुनाई दे गई और जलने की महक भी आ गई, यह कैसा मुमकिन है? नवाब कहते हैं, तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अजी अफ्रीका क्या, अफ्रीका भला क्या दूर है लखनऊ से? हमारे तो अब्बा मरने के बाद जन्नत के पास आसमान में मूंगफली खाते थे तो कुड़क कुड़क की आवाज हमारे तक आ जाती थी, यानी मूंगफली खाने की आवाज भी हमारे पास आती थी। भाई मीर साहब, लखनऊ को बहुत खतरा है। अगर कहीं दुश्मन का निशाना चूक गया, फिर बम कहीं लखनऊ की तरफ घूम गया तो सारा मामला राख हो जाएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। यह बात नवाब साहब कहते हैं। मीर कहता है, फिर आपने लखनऊ को बचाने के लिए कुछ सोचा है क्या? वह उससे मजाक करता है। नवाब कहता है, अब सोचने का वक्त कहाँ है, यानी अब सोचने का टाइम कहाँ है? हमने शुरू कर दिया है। मास्टर कल्लन साहब एमएससी से इतनी बड़ी चादर सिलवा रहे हैं जो पूरा लखनऊ शहर के ऊपर तान दी जाए। मीर साहब कहते हैं, तौबा है, यह कल्लन दर्जी भला एमएससी कहाँ से हो गया? अब नवाब कहते हैं, आप हैं निरे रसमलाई। आपके एमएससी का मतलब है मास्टर ऑफ सिलाई एंड कटिंग। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस नहीं है, एमएससी यहाँ पर ये है मास्टर ऑफ कटिंग, सिलाई एंड कटिंग। खैर, रात तक यह मीलों लंबी चादरें तलकर तैयार हो जाएंगी और हम रातों रात पूरे लखनऊ पर इस चादर को
तनवा देंगे ताकि बम नीचे न गिर पाए। मीर कहता है इससे क्या होगा? नवाब साहब कहते हैं भाई सचमुच आपके खोपड़े में दिमाग की जगह रुई भरी हुई है। इतना भी नहीं समझते कि बम लखनऊ की तरफ आएगा तो सीधे चादर पर गिर जाएगा और वहां से उछल कर लखनऊ से बाहर। अब वो क्या सोचता है कि जैसे बॉल बाउंस होती है उसी तरीके से बम बाउंस होकर वापस रिवर्स हो जाएगा और बम वापस चला जाएगा, फिर जहां जाना होगा वापस चला जाएगा। लो जी हमारा लखनऊ साफ बच गया। अब आया अक्ल के बीच में। मीर कहता है बम के वापस जाने के बाद चादर का क्या होगा भला? नवाब झुंझला कर गुस्से में कहते हैं वापस कुर्ते बन जाएंगे और जो कपड़ा बाकी बचेगा वह आपके कफन के काम आ जाएगा। अभी बम गिरा नहीं और आपको आगे की फिक्र पड़ गई है। मीर कहता है अगर मान लीजिए कि बम इधर नहीं आता तब? नवाब कहता है तब क्या चादर तनी रहेगी, लखनऊ शहर धूप ओस और सर्दी से बचा रहेगा। उसकी बचाव धूप ओस और सर्दी से हो जाएगी। इस ठंड में हमारी मुर्गियों तक को जुकाम हो गया है। अचानक मंच के बीच में धड़ाम धाई की आवाज होती है। नवाब चंदानी घबराकर तख्त के नीचे घुस जाते हैं और चीखने लगते हैं हाय बम गिरा, चादर तनी भी नहीं और बम आ गया, हाय बम। चीख कर वो बेहोश हो जाते हैं। वीर कहते हैं अम्मा नवाब आंखें खोलो बाहर आओ। नवाब का नौकर एक कटोरी चम्मच संभाले दौड़ा हुआ आता है और तख्त के पास जमीन पर बैठ जाता है। नौकर कहता है हुजूर होश में आइए, बम नहीं था, वह दूसरे कमरे में आपके चाचा जान यानी बड़े नवाब साहब बच्चों की पिस्तौल से खेल रहे थे, वही दब गई है, इसीलिए लीजिए हुजूर बादाम का यह हलवा खाइए, ताकत आएगी, उठिए। तो इस तरीके से यह हंसी का पाठ हमारा समाप्त होता है, जो कि इतना मजाकिया लगा कि सभी को मजा आया। देखा कितने डरपोक लोग होते हैं इस दुनिया में। तो इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग भली भांति रूप से इस पाठ को समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।